Juliet Sangmala nga tayo isang hanma lecture binastas pin ki Griffith experiments khachik जोस्तियोत पिन काबे नंग नहीं खेते नंग फर्स्ट पिन नंगा जैसे कि इना डायग्राम इना थॉन पिन ये क्विकली रिवाइज जोस्ते रफ स्ट्रेन काउ खेते नंग पैथोजेनिक मान ते पैथोजेनिक मान का नेंगा तांगे बैक्टीरिया बो माइस ना तांगा चिपो माइस बो जिंदा लूज दुखा लले स्मूथ स्ट्रेन काउ खेते नंग पैथोजेनिक इन काबे खेते नंग कैप्सूल योत ई बैक्टीरिया अराउंड त्यो माइस ना तांगा चिपो माइस शिरु खालाले क्योंकि स्मूथ स्ट्रेन बो खेते न ngatai virulent yote no pathogenic yote no ठीक रहले त इन्ना स्मूथ स्ट्रेन बो अगर ngatai हीट जोस्ते छनते जोस्ते स्कोलते खेते न ई बैक्टीरिया बो सत्ते ngatai ई माइस ना तांगा चिपो माइस बो जिंदा लूज दुख ठीक रहले त लास्ट एक्सपेरिमेंट पो मा शॉकिंग दुख पिन चेजना खेते न रफ स्ट्रेन का बो खेते न नॉन पैथोजेनिक इन पिन हाला काविकाने डिजीज काविकाने माइस शिया मेट पिन yang yampo heat kill smooth strain का खेते ना smooth strain बो heat जोस्ते nga ताई kill जोस्ते ते इसका mix जोस्ते तांगा चिक पो माइस पो शी मागोस लेकिन ग्रिफिथ लची थोंस क्या कि माइस पो खेते ना shit क्या it was not able to survive ठीक है सो ग्रिफिथ वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपरली और कन्विंसिंगली दैट इट इज़ द DNA that is being transferred or that is being transformed that was acting as the transforming factor तो इसीलिए वो एक कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन ग्रिफिथ से हम लोगों को नहीं मिल पाया सो ग्रिफिथ ने ये एक्सपेरिमेंट किया था आपका 1928 में ओके सो 1928 के बाद काफ़ी सालों के बाद आपका एवरी जो है और उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने एवरी ही मेंशन किया हुआ है सो एवरी के साथ साथ उसके एसोसिएट्स along with Avery, McClure and McCarthy इन तीनों ने मिलकर इसी एक्सपेरिमेंट को आगे और भी इसको मॉडिफाई करके इस पे और ज़्यादा रिसर्च इस पे और ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करके हमें रिजल्ट्स दिए तो इसको हम देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कैसा रहा ओके ओके सो हम लास्ट एक्सपेरिमेंट पर ही आते हैं वेयर ग्रिफिथ ने देखा था रफ स्ट्रेन और हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन डालने से माइस जो है मर जाता है ओके अब इसी एक्सपेरिमेंट को एक्सटेंड करते हुए एवरी एटॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके साथ एवरी के साथ एक साइंटिस्ट के साथ एक और भी एसोसिएट्स अगर मांग आयोतना चिक संग मांग आयोतना तेने आता है तो एटॉल जति यूज जानो ठीक मेरा ले ओके नाउ ता उन्होंने क्या किया एवरी मैकार्टी और मैक्लोर ने क्या किया ये जो माउस मर रहा है इसका टिश्यू जो द डेड माउस आपका है माइस है आपका वहाँ से उन्होंने टिश्यू लिया एंड दे स्टडीड द टिश्यू सो उसके टिश्यू को जब जैसे उन्होंने स्टडी किया तो उनको एक बहुत एक्साइटिंग सी चीज़ पता चली कि उसके टिश्यू में देयर वाज प्रेजेंस ऑफ स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया दैट मीन्स S3 अब ये कैसे पॉसिबल है क्योंकि आपने जो स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया डाला था इंजेक्ट किया था वो तो हीट किल्ड था उसको तो आपने मार के डाला था माउस के अंदर हीट किल करके डाला था वेराज यहाँ पे आप जब देखते हो तो डेड माउस के अंदर आप टिश्यू को स्टडी करते हो तो उसके टिश्यू में आप देखते हो कि जो आपका स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है दैट इज़ लाइव सो हाउ डिड इट हैपन कि आपका हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन जो है वो कैसे लिविंग फॉर्म में आ सकता है ओके तो यहाँ से उन्होंने इन्फ्रेंस ड्रॉ किया यहाँ से उन्होंने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया उन्होंने कहा कि एक ये जो आपका हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन है वो तो अचानक जिंदा नहीं हो सकता माइस के अंदर ओके सो देयर मस्ट बी समथिंग इन you know the S3 that is your smooth strain bacteria that is capable so इस smooth strain of bacteria के अंदर कुछ ऐसा फैक्टर है जो कि आपका जो R2 strain जो आपने साथ में डाला है उसमें
कुछ ऐसे चेंजेस ला दे या उसको ऐसे कन्वर्ट कर दे कि आपका रफ स्ट्रेन जो है, जो कि लिविंग आपने डाला था, वो विरुलेंट बन जाए। एक बार फिर से कहती हूँ, तो उन्होंने ये इन्फ्रेंस ड्रॉ किया, जब उन्होंने टिश्यू स्टडी किया वहाँ पे उनको S3 जो है स्ट्रेन मिला, तो उन्होंने ये इन्फ्रेंस ड्रॉ किया कि इवन इफ यू पुट हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया इन माइस, तो उस टाइम पे देयर मस्ट बी समथिंग इन S3 के अंदर कुछ ऐसा फैक्टर है जो कि क्या कर रहा है, जो कि आपके रफ स्ट्रेन, उसके साथ आपने जो रफ स्ट्रेन डाला था, रफ स्ट्रेन आपका एक्चुअली क्या है, रफ स्ट्रेन आपका नॉन पैथोजेनिक है, बट ये जो इसके S3 के अंदर कुछ ऐसा फैक्टर है जो कि आपके रफ स्ट्रेन को कन्वर्ट कर रहा है कि वो अब क्या बने, पैथोजेनिक बन जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि इस इन वन केस, एक्सक्यूज मी, हाँ, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये स्मूथ स्ट्रेन जो है, जो कि आपका पैथोजेनिक है, वो कुछ इस तरह से R2 को स्टिमुलेट कर देता है। दैट मीन्स रफ स्ट्रेन को कुछ इस तरह से स्टिमुलेट कर देता है कि ये जो रफ स्ट्रेन, अब जिसके पास पहले कैप्सूल नहीं था, वो अपने अराउंड कैप्सूल बनाना स्टार्ट कर दे, एंड दे कैन नाउ बिकम विरुलेंट, दे कैन नाउ बिकम पैथोजेनिक। ऐसा केस भी हो सकता है। सो उन्होंने 2 इन्फ्रेंस ड्रॉ किए व्हेन दे फाउंड S3 इन द डेड टिश्यू ऑफ mouse, in the tissue of the dead mouse, I'm sorry. ओके, सो एक चीज़ ये करी उन्होंने, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट का जो उसको एक्सटेंड करके उन्होंने टिश्यू स्टडी किया, और साथ साथ में एक और चीज़ उन्होंने इम्पॉर्टेंट यहाँ पे स्टडी करी, एवरी, मैकार्टी और मैक्लोड ने, उन्होंने ये स्टडी किया कि जब भी वो एंजाइम्स यूज़ करते हैं, तो उन्होंने मेजरली 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स दे यूज्ड। तो कौन कौन से एंजाइम्स? नंबर 1 इज प्रोटीएज, नंबर 2 इज आरएनएज, या जिसको आप राइबोन्यूक्लियस भी कह सकते हो, राइबोन्यूक्लियस। देन यू हैव डीएनएज। ओके, सो अब देखिए प्रोटीएज का क्या काम होता है, इट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देता है ये एंजाइम, प्रोटीएज का ये फंक्शन है, ठीक है, कि इट डिस्ट्रॉयज द प्रोटीन, ठीक है, एंड इट ब्रेक्स द प्रोटीन इनटू सिंपलर कंपाउंड्स। लाइकवाइज आरएनए से आपको पता चल जाना चाहिए कि इट ब्रेक्स द आरएनए मॉलिक्यूल, ओके, इट डिस्ट्रॉयज द आरएनए मॉलिक्यूल। लाइकवाइज जब हम डीएनए की बात करते हैं तो इट ब्रेक्स द डीएनए मॉलिक्यूल, ओके। अब जैसे ही इस एक्सपेरिमेंट में, लास्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एंजाइम्स यूज किया, नंबर 1 प्रोटीएज, ओके, सो ये एंजाइम्स इसलिए यूज किए गए क्योंकि इन तीनों को ये लगता था कि शायद वो ट्रांसफॉर्मिंग मॉलिक्यूल जो है इट मस्ट बी प्रोटीन, क्योंकि इन दोज डेज प्रोटीन जो है उसको ज़्यादा स्टडी किया गया था, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और उनको लगता था कि प्रोटीन मस्ट बी कैरिंग ऑल दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ लाइफ, ठीक है। तो ये स्टडी करने के लिए उन्होंने सबसे पहले प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रोटीएज डाला इस एक्सपेरिमेंट में। अब जैसे ही उन्होंने प्रोटीएज डाला तो रिजल्ट वाज एक्सपेक्टेड, द रिजल्ट वाज नॉट एक्सपेक्टेड एज सेम। तो यहाँ पे वो उस प्रोटीन को अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो उसका रिजल्ट सेम नहीं आना चाहिए था, बट टू देयर सरप्राइज जैसे ही उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में, इसी एक्सपेरिमेंट में व्हेन दे यूज प्रोटीएज, तो उनको वही रिजल्ट मिला। दैट मीन्स कि माउस डाइज, वो चूहा फिर भी मर रहा था, ठीक है। नाउ दे रियलाइज कि ये प्रोटीन नहीं है, क्योंकि प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर दिया हमने, तब भी ये जो है कुछ मॉलिक्यूल है वो काम कर रहा है और माउस जो है वो मर रहा है, ओके। उसके बाद उन्होंने यूज़ किया आरएनएज, राइबोन्यूक्लियस, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, इट इज़ पॉसिबल कि आरएनए हो, ठीक है, तो उन्होंने आरएनए ब्रेक करने के लिए एंजाइम यूज़ किया आरएनएज। तो आरएनएज यूज़ करने पर भी यहाँ पे शॉकिंगली आपका जो रिजल्ट आ रहा था दैट वाज अगेन सेम, ओके।
Now coming to the third enzyme, that was your DNase. So DNase is the enzyme that breaks DNA. तो DNA को ब्रेक करने वाला एंजाइम जो है वो DNase है. अब जैसे ही उन्होंने DNase डाला इस एक्सपेरिमेंट में, तो उस टाइम पे नाउ DNase will obviously destroy the DNA. तो DNA जैसे ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट सेम नहीं आया. यहाँ पे आपका माउस नहीं मरा, वहाँ पे माउस जिंदा रहा. सो द रिजल्ट्स वर नॉट सेम, द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स वर नॉट सेम. सो यहाँ से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि नाउ DNA इज द important, or you can say DNA is the basic genetic material that is responsible for the change or transformation in DNA. So अब उन्हें ये पता चला कि जो आपका हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन है उसके अंदर जो DNA है वो DNA बाहर आके आपके रफ स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हुआ. नाउ दिस रफ स्ट्रेन जो है आपका, दे स्टार्ट एक्टिंग एज योर स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया. ओके, सो यहाँ से उन्होंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि दैट फैक्टर, दैट मॉलिक्यूल जो कि ट्रांसफॉर्म कर रहा है एक नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को पैथोजेनिक बैक्टीरिया बना रहा है, दैट कुड बी DNA. और उन्होंने यहाँ से ये बताया कि DNA इज़ द बेसिक जेनेटिक मटीरियल दैट कैरीज ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर डिविजन, फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर लाइफ, फॉर ऑल द इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस. ठीक है, तो यहाँ से आगे चल के भी आप नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफेज पे जो हुआ है उसमें समझाऊंगी कि उसमें चल के फिर इससे भी ज़्यादा कन्विंसिंगली वो जो है ये बता पाए कि इट इज़ द DNA दैट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग द अदर बैक्टीरिया, इट इज़ द DNA दैट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड, एंड इट इज़ द DNA दैट इज़ carrying all the important genetic information inside a cell. ठीक है, inside all the living organisms. So I hope you all understood this. Thank you.